हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में मैं कहता हूँ त्रिभुज, ठीक है, वो मैं आपको बहुत आसानी के साथ सिखाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 6.1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, नए एनसीईआरटी बुक में इतना ही है। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम समझेंगे कि भैया त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज क्या होती है? तीन सरल रेखा। पहले बात समझो, सरल रेखा क्या होती है। ये जो मैंने बनाया देखो बच्चों, ये क्या है? सरल रेखा है, सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये कोई रेखा नहीं है, ठीक है, ये रेखा नहीं है, ये हमारी रेखा है, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों? रेखा है। और ये रेखा है क्या? ये रेखा नहीं है। तो रेखा क्या होती है ये भी हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखा, 1 2 3, तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 3। एक का नाम ए बोला, एक का नाम बी बोला, एक का नाम सी बोला, ठीक है। तो तीन सरल रेखा है, 1 2 3। इस घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे बच्चों? त्रिभुज। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। इसके तीन कोण होते हैं, अंतःकोण, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है बच्चों, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये 180 अंश होता है ना। ये चीज हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। ये छोटी क्लासों से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो त्रिभुज क्या होती है ये तो हमें पता है। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जान लो बच्चों, ठीक है। दो चीज हम बेसिकली सीखेंगे ज्यादातर। एक तो हम सीखेंगे समरूप, ठीक है। एक समरूप होता है और एक होता है सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम दो चीज है, इन दोनों में क्या अंतर है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। समरूप, समरूप अगर इस वर्ड को हम डिकोड करें, ठीक है, इस वर्ड को अगर हम डिकोड करें तो समरूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा, सिर्फ दिखने में एक जैसा है, ठीक है। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब हुआ दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा, तथा माप, माप भी समान होगी। माप भी क्या होगी? इसमें समान होगी, ठीक है। तो इसमें फर्क है, थोड़ा सा फर्क क्या है कि भैया इसमें सिर्फ क्या होता है? दिखने में एक जैसा होता है, ठीक है। ये दिखने में जैसा है, ये क्या भैया? दिखने में तो एक जैसा है ही है, इसके माप भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। अब आपको उदाहरण देके समझाता हूं। देखिए उदाहरण के तौर पे अगर मैं ले लूं, जैसे मैंने शेप लिया ना, यहाँ पर, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। इसको मैं ये कर देता हूँ, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। मैं फिर से और एक त्रिभुज लेता हूँ, ये, ठीक है। ये मैंने इसको दूसरा एक ये त्रिभुज ले लिया। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है? इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। ये दिखने में एक जैसा है, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो दिखने में एक जैसा है। लेकिन अगर देखें एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन दिखने में दोनों के दोनों त्रिभुज है, तो इसे हम कहेंगे समरूप। इसकी आकृति दिखने में जैसे, एक छोटी त्रिभुज है एक बड़ी त्रिभुज है, तो ये समरूप हुआ, समान रूप का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, देखो एक चीज बच्चों ध्यान रखना, इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं, इस वाले चिन्ह से, ये समरूप को, ठीक है। और सर्वांगसम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सर्वांगसम की बात करूं तो मेरे पास सपोज करो ये एक वृत्त है, ठीक है, दूसरा वृत्त भी ये है, ठीक, दोनों के दोनों वृत्त हैं, और
इसकी त्रिज्या मैंने बोल दिया है कि 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी मैंने बोल दी 2 सेंटीमीटर है। तो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों समरूप है, साथ ही साथ दोनों की माप भी समान है। ये भी 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, वो भी 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिखने में तो एक जैसा होगा ही होगा, साथ ही साथ इसके जो माप हैं वो भी बराबर होते हैं। तो वो क्या होता है, सर्वांशम होता है। सर्वांशम को पहले बराबर लगाते हैं और उसके ऊपर ये वाला चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि दिखने में समरूप है और साथ ही साथ इनके जो माप है वो बराबर है। इसी वजह से इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो समरूप और सर्वांशम में क्या अंतर होता है ये तो आपको पता चल गया होगा। अब हम आते हैं बाकी चीजों पर जो आपके सिलेबस में है, उसकी अगर बात करें, ठीक है, समरूप, ठीक है, समरूप होने की कुछ शर्तें हैं। ठीक है, कितनी शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। अगर आपको जरूरी नहीं कि त्रिभुज ही हो, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज होता है। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीगन्स कहते हैं। मतलब अगर 3 भुज की बात, तो आपके सिलेबस में 3 त्रिभुज ही है। तो देखो, अगर आपको 2 त्रिभुज देख के बताना है कि समरूप है या नहीं है, उसके 2 नियम हैं। 2 शर्तों को अगर वो हाँ करता है तभी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देके भी अभी समझाऊंगा। पहला क्या है, त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज यदि दोनों, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। यदि दोनों बहुभुज, बहुभुज मान लेता हूं, ठीक है, दोनों बहुभुज में संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, यदि दोनों त्रिभुज, दोनों बहुभुज में संगत कोण बराबर हो, ऐसे लिख दो सिंपल। ठीक है, पहला नियम क्या है कि दोनों बहुभुज, बहुभुज में त्रिभुज की बात कर सकते हैं, चतुर्भुज की तुलना कर सकते हैं, पंचभुज हो सकता है, इसीलिए यहां पर मैंने ये वर्ड लगाया है बहुभुज। ठीक है, यहाँ त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज किसी की भी तुलना करके हम बोल सकते हैं। उसके साथ दूसरी चीज क्या है कि दोनों बहुभुज, दोनों बहुभुज में भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात समान हो। ये 2 चीज होनी चाहिए। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। इसको मैं अभी अच्छे से डिकोड करके बताता हूं। अब मैं एग्जांपल दूंगा, देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से एग्जांपल देखिए आप। यहाँ पहले एग्जांपल पे हम बात करते हैं। ये मेरे पास एक त्रिभुज है और ये मेरे पास दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम मैंने ए बी सी, इसका नाम मैंने पी क्यू आर लिखा। ठीक है, और मैं बोल देता हूं कि ये भैया 20 डिग्री है, ये भैया 80 डिग्री है और ये भैया 60 डिग्री है। ठीक है, फिर मैं यहां बोल दे रहा हूं ये 20 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तो यहां देखो भैया 80 डिग्री है, यहां पे भी 80 है, यानी कि कोण ए बराबर क्या है, कोण पी है। ठीक है भैया, उसके बाद यहां पर 20 डिग्री, अच्छा सॉरी यहां बी था ना, मैंने ए लिख दिया है। ठीक है, यहां कोण बी बराबर कोण पी। उसके साथ साथ यहाँ कोण ए कितना है, 20 डिग्री है, और यहाँ कोण क्यू कितना है, 20 डिग्री है, और उसके साथ साथ कोण सी हमारा 60 डिग्री और यहाँ कोण हमारा आर 8 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये संगत कोण इस संगत कोण के बराबर है, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। दिख रहा है आपको, संगत कोण आपस में बराबर है। तो एग्जाम में कैसे लिख के दिखाना है कि ये जो त्रिभुज है बी ए सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, ये लिखने का प्रॉपर प्रेजेंटेशन अब भी आपको आना चाहिए, है ना। अगर आप लिख दोगे यहाँ पर कि भैया ए बी सी
समरूप है पी क्यू आर के, तो ये गलत है। ठीक है, प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे बी पी के बराबर है, तो यहाँ अगर पहला वर्ड बी है तो यहाँ पहला वर्ड पी होना चाहिए। ए क्यू के बराबर है, तो यहाँ अगर ए है तो यहाँ क्यू होना चाहिए। और फिर सी आर के बराबर है, तो अगर यहाँ सी है तो लास्ट में यहाँ आर होना चाहिए। सिमेट्री होना बहुत जरूरी है। अगर ये सिमेट्री इधर उधर हो जाएगी तो उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, दो त्रिभुज दे देगा, ऐसे कोण दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा, भैया कौन सा समरूप है बताओ। तो ये चीज हमें देखनी पड़ती है कि भैया क्या कौन सा कोण किसके बराबर है, और उसी आधार पर देखोगे तो गलत गलत दे रखे होंगे, तीन एक सही होगा। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना होगा आपको। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि एंगल भी दिया होगा और माप भी दिए होंगे। अब माप पहले दिखा देता हूं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। माप की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ही बना रहा हूं मैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा त्रिभुज के ही प्रश्न है। ये मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, और ये लिख दिया मैंने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 6 सेंटीमीटर, और इसको मैंने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका नाम मैं बोल देता हूँ पी क्यू आर, और ये है मेरा ए बी सी। अब अनुपात वाला सिस्टम क्या होता है वो आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देखो, कभी कभी देखो बच्चों, इस वाले में जब हमने तुलना किया सिर्फ कोण देखा, कोण क्यों देखा, ये वाला नियम नहीं देखा हमने, दूसरा वाला क्योंकि दूसरे वाले में किसी भी त्रिभुज, जब हमने एग्जाम्पल लिया था, किसी भी त्रिभुज में कोई मान नहीं लिखा था, सिर्फ कोण कोण दे रखा था। तो जब मान नहीं लिखा हुआ है तो बस हम यही नियम चेक करेंगे। जब सिर्फ मान दिया हुआ है तो हम ये नियम चेक करेंगे, और कभी कभी दोनों नियम भी चेक करना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पी क्यू और इधर से ए बी। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों क्या है, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो आपको चित्र को देखना है, तो थोड़ा दिमाग से सोचना है, पहले ही कॉपी पेन नहीं चलाना है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, तो यही से आइडिया लग रहा है। तो कभी कभी बच्चों के मन में ये भी आएगा कि 2 का डबल और 2 चौके 8, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, ऐसा नहीं सोचना है। जब भी ऐसा होगा ना तो कुछ एक संबंध आपको जरूर मिलेगा, किसी का डबल होगा या फिर छोटा होगा, ऐसा कुछ संबंध जरूर छुपा हुआ होगा। जैसे पी क्यू बट्टे ए बी, पी क्यू का मान कितना है 2, और ए बी का मान कितना है 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद क्या है क्यू आर, और इधर से क्या है बी सी। तो ये क्या है बच्चों 4, और वो है 8, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1 बट्टे 2। उसके बाद ये है पी आर, और बट्टे में क्या है ए सी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो देखिए तीनों अनुपात बराबर हैं, तीनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर तीनों बराबर नहीं आ रहे तो समरूप नहीं होगा। अगर बराबर तीनों आ रहे हैं तो ये त्रिभुज इसके क्या है समरूप है। अगर सपोज करो, अगर मान लो कि यहां पर 6 की जगह कुछ और होता, जैसे मान लो यहां मैं बोल देता हूं कि भैया यहां पर तुम्हारा जैसे कि मैं बोल देता हूं 3 है और यहां पर 8 है, तो ये दो तो बराबर हो जाते हैं, पर और यहां आ जाता 3 बट्टे 8, फिर ये त्रिभुज इसके क्या होता समरूप नहीं होता। समरूप होने के लिए तीनों अनुपात का बराबर होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे देखना है, ये बदल लगे क्वेश्चन भी करेंगे हम आगे। अब एक एग्जाम्पल में आपको और लूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लूंगा। ये जो 2 हम एग्जाम्पल लिए, पहले वाले एग्जाम्पल हमने कोण का देखा, दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने अनुपात का देखा। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें कोण की भी बात हो रही होगी और अनुपात की भी बात हो रही होगी। तब क्या करेंगे, देखो जैसे एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, ठीक है, और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, इसका नाम देता हूं मैं ABC, इसका नाम देता हूं मैं PQR। ये एग्जाम्पल वगैरह सब मैं अपने मन से ही बना रहा हूं। ठीक है, मैंने ये बोल दिया 2 है, ये 4 है। ठीक है, इसके बाद ये 4 है और ये 8 है। ठीक है, उसके साथ साथ
ये वाला कोण में बोल देता हूँ 40 और ये वाला कोण में बोल देता हूँ 80। ठीक है, ये चीज है। और देखो बच्चों, और ये वाला मैंने कोण बोल दिया, ये वाला मान मैंने बोल दिया 3। ठीक है, और ये वाला मैंने मान बोल दिया कि ये 6 है। ठीक है, तो आप देखोगे भैया 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, ये आपके मन में आ रहा होगा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे 40 है और यहाँ 80, यहाँ 20 है। ठीक है, और यहाँ पर 30 है, ये मैंने बोल दिया। आप कहोगे सर संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर है, ये वाला नियम संतुष्ट हो रहा है। तो कई बच्चे यही देख लेते हैं, बोलते सर समरूप है। भाई रुको, अब इस त्रिभुज में हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों चीजों का। संगत भुजा का अनुपात तो चलो बराबर आ गया कि भैया 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, 3 का डबल 6 है। कोई जरूरी नहीं कि डबल डबल ही हो, ये तो मैं तो सरल एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, अनुपात कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे 40 है भैया, यहाँ तो 80 है, कोण बराबर नहीं है। यहाँ 20 है, यहाँ तो 30 है। अगर संगत कोण बराबर नहीं होंगे तो ये वाला नियम उसने मना कर दिया, इस नियम को तो उसने हाँ कर दिया, इसको उसने मना कर दिया कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। है क्या बराबर? नहीं है, अर्थात ये त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति आए कि भुजा में कोण भी दे रखा है और मान भी दे रखा है, तो दोनों नियम को चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों नियम संतुष्ट हो रहे हैं तभी वो समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, समरूप आकृति देखो क्या है, ये बड़ा वाला क्या है आपका वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है, ये बड़ा वाला वर्ग है, ये छोटा वाला वर्ग है, ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। सब एक समरूप आकृतियां हैं, दिखने में एक जैसी हैं लेकिन इनके मान अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो दोनों चीजों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, जान लिया। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। ठीक है, तो प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? पहला वाला प्रश्न आपके आंखों के सामने कह रहे हैं, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, सो पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांशम होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त। ठीक है, वृत्त की माप की बात कर नहीं रहा है, ये छोटा वृत्त हो गया, ये बड़ा वृत्त हो गया, ये दिखने में कैसे हैं? एक जैसे हैं लेकिन आकार अलग अलग है, तो ये बस समरूप है, समान रूप के हैं। तो यहां आंसर क्या जाएगा? समरूप। ठीक है, सभी वृत्त दिखने में एक जैसे होते हैं यानी कि समरूप है। सभी वर्ग समरूप होंगे, है ना। सभी वर्ग भी क्या होते हैं बच्चों? दिखने में जैसे होते हैं, समान रूप के होते हैं। ये छोटा सा वर्ग है, ये बड़ा सा वर्ग है, बस इनका रूप समान है, आकार तो अलग अलग है, तो समरूप है बस। उसके बाद सभी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा? समबाहु, समद्विबाहु नहीं, समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि संगत कोण बराबर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहा है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, चौथा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा का अनुपात, अनुपात को बोला जाता है समानुपाती होने चाहिए। भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए? आपस में समानुपात में होने चाहिए। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, बहुत ही आसान था, है ना। अगले वाले पार्ट में आ जाओ। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न आपको उदाहरण देने, तो सबसे पहले आ जाते हैं समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां जैसे ये त्रिभुज ले लिया मैंने, ये त्रिभुज ले लिया। ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया,
ये एक वृत्त मैंने बनाया और ये एक वृत्त मैंने बना दिया। ये दिखने में जैसी हैं, ये आपस में क्या है, समरूप हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो भैया मैंने वृत्त बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। ये समरूप है क्या आपस में? बिल्कुल नहीं। एक में वर्ग बना देता हूं और एक में मैं पंचभुज बना देता हूं। ठीक है, ये समरूप है दिखने में? बिल्कुल नहीं है। इतना आसान प्रश्नावली है, फट से हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं भैया, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3। ठीक है भैया, संगत भुजा का अनुपात बराबर आ गया है, समानुपाती है तो समरूप होगा। अरे भाई रुको, यहाँ पर एंगल की भी बात कर रहा है। एंगल इसने लिखा नहीं है बट छुपा के रखा है इसने। जब भी ऐसा चिन्ह होता है इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री का है। ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं। ये बेसिकली क्या है बच्चों, एक वर्ग है। और ये क्या है हमारा, समरूप समचतुर्भुज है। ये अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। ये क्या है, समचतुर्भुज, जिसके चारों भुजा तो समान है लेकिन ठीक है, ये जो कोण होते हैं ये 90 अंश के नहीं होते हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको डिटेल में कराऊं, देखो HP बट्टे DA 1.5 बट्टे में 3, तो 1.5 का डबल 3, 1/2। उसके बाद PQ बट्टे में AB, तो ये भी वही आ जाएगा। उसके साथ RQ, ये सब लिख के दिखाना है ना एग्जाम में। उसके बट्टे में CB, ये भी 1.5 बट्टे में 3, 1.5 का डबल 3। और उसके बाद HR बट्टे में DC, तो ये भी आ गया बट्टे 2। संगत भुजा का अनुपात क्या है, चारों समान है। तो आप क्या देख रहे हैं, चूंकि संगत भुजा का अनुपात समान है, समान है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए यह समरूप नहीं है। अरे यह कितनी बार लिखूंगा, इसलिए यह समरूप नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जो भी चीज है प्रश्नावली 6.1 बहुत ही आसान है। तो इसको मैंने डिटेल में समझाया आपको, और आपको आशा करता हूँ हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक करो, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पे अगर आपने प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है नहीं, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, अगर आपको किसी टाइप की वीडियो की जरूरत है, डिमांड है, तो कमेंट में जरूर बता दें। जय हिंद।